Good morning बच्चों, how are you? So the topic for the day is combination of two different cells in parallel. इससे पहले हमने सीरीज देखा था, अब हम पैरेलल देखने वाले हैं. Suppose there are two different cells. ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है. ये E1 EMF है, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, E2 EMF है, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है. क्लियर? तो दो सेल्स आपके पैरेलल में जुड़े हैं इन दो पॉइंट के बीच में, जिनको हम बोल रहे हैं A और B. अच्छा, अब क्या होगा, सिंस ये पैरेलल में जुड़े हैं, यहाँ से मान लो I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, तो इधर को कितना करंट जाएगा, I. तो इसका मतलब वापस यहाँ कितना आएगा, I1, और यहाँ वापस कितना आएगा, I2, यानी कि यहाँ से फिर कितना आ रहा है, I. जितना जाता है उतना ही वापस आता है. अब सपोज इन दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ लिया. अगर आपको ए बी यहाँ मेंशन करने का मन नहीं कर रहा तो आप ए बी यहाँ मेंशन कर ले, कंफ्यूजन ही खत्म. ठीक है. अब इनको जब मैंने पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ने के बाद कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंगल सेल आता है. ये देखो सिंगल सेल आ गया जिसका ईएमएफ कितना है, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर. इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा और ये इन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ए बी के बीच में जोड़ा है. यहाँ से आई करंट निकल रहा है और आई करंट जा रहा है. इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा. इनके अक्रॉस क्या होगा, इनके अक्रॉस सेम होगा क्योंकि ये किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी वी होगा और इसके अक्रॉस भी वी होगा. तो यहीं से शुरू करते हैं. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस वाले के लिए, पहले सेल के लिए इक्वेशन V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये जनरल इक्वेशन होती है. लेकिन पहले वाले के लिए V इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन, ये होगा आई वन आर वन ई वन, ये आ गया. तो यहाँ से अगर देखो मैं कोई चीज़ निकालूँ, यहाँ कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, I. तो मुझे I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो ये कितना हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V हो गया. यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी निकली, सॉरी I1 की वैल्यू कितनी निकली, जो डिवाइड हो रहा है उसको लेंगे E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड के लिए मैं निकाल सकता हूँ I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों आ गए. अब जब ये दोनों आ गए और दोनों इक्वेशंस आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ टोटल करंट निकालने के लिए, क्योंकि I क्या होता है, I1 प्लस I2. तो I1 कितना हो गया, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 लिख सकते हैं. इसको देखो फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, R1 से इन दोनों टर्म को, R2 से इन दोनों टर्म को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ऐसा आ जाएगा. इसे फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, V वालों को एक साथ लिख लो, E वालों को एक साथ लिख लो. तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में अपॉन R1 R2, ये आ गया. और यहाँ देखो माइनस V मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. आगे इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन ये, और ये किसकी वैल्यू आई है, ये I की वैल्यू आई है. क्लियर. इसको भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. लेकिन याद रखो ये तो I की वैल्यू है. हम शुरुआत कहाँ से कर रहे थे, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन है कुछ इस टर्म में आना चाहिए, V इक्वल टू ई माइनस आई आर. अब वो करके देखते हैं ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है. V को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. इसको इधर ले गए इक्वल टू I जो उधर है माइनस, अच्छा नहीं, V को उधर ले गए, I को उधर ले गए, तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I. अब पूरी इक्वेशन को R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से या तो मल्टीप्लाई कर दो या इसे रेसिप्रोकल ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करो, बात बराबर आएगी. तो देखो V की वैल्यू यहाँ से मैंने R1 R2 अपॉन इसके रेसिप्रोकल से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हट गया. यहाँ कितना आ जाएगा, E2 R2 सॉरी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I. अच्छा यहाँ पे ये भी होगा,
इनटू इसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे एक कैंसिल हो गया तो V इक्वल टू कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा किसकी वैल्यू आई, ये हमारी आई V की वैल्यू। अब इसे कंपेयर करो इसके लिए जो इनका कॉम्बिनेशन है वो कितना आएगा। कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर कॉम्बिनेशन, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। कॉम्बिनेशन के लिए क्या आया, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब कंपेयर करो, V की जगह V आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, I की जगह I आ रहा है, यानी कि E की जगह क्या आएगा, ये, स्मॉल r की जगह क्या आएगा, ये, है ना। चलो वैल्यू रखो, E कितना आया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आया, ठीक हो गया। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका EMF की वैल्यू आई और ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई। क्लियर। याद रखो ये पैरेलल में जुड़े हैं। आई सपोज इतना कर लिया है, नहीं करा तो आप पॉज करके कर सकते हैं। अब लास्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ये दो सेल देखो पैरेलल में जुड़े हैं। तो मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आ रहा है लास्ट वाला, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, R1 R2 से इसको भी डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला पैरेलल का है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही फॉर्मूला होता था। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज फॉर पैरेलल, और ये हमारा काम हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आया, ठीक हो गया। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। अब देखिए हेडिंग क्या लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, यानी कि अगर सेल्स आपके सीरीज में है, आइडेंटिकल हैं, एक से हैं, तो क्या होगा। मान लो हमने n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ा, सारे आइडेंटिकल हैं, कितने हैं, n नंबर हैं। अच्छा, अगर n नंबर है, उनको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया, देखो कैपिटल R से जुड़ गया, सबको दिख रहा है इतना, ओके। अब देखो सब आइडेंटिकल हैं, तो हमें पता है इससे पहले, आज नहीं, इससे पहले जब हमने वीडियो पोस्ट करा था उसमें हमने कहा था सीरीज में जब EMF होता है और पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो नेट EMF कैसा आता है, प्लस आता है। अच्छा, इन आइडेंटिकल है ना, तो इन सबको R लो, N मत लो, सारे आइडेंटिकल हैं, अलग अलग नहीं है, तो सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। तो हमने क्या कहा था, EMF कैसे ऐड होता है, 2 का E1 प्लस E2, 10 का कैसे होगा, E1 प्लस E2 प्लस समथिंग, 10 टाइम्स करेंगे। अब सब आइडेंटिकल हैं तो E प्लस E कितना, 2E, 2 में 2E टाइम्स, 4 है तो कितना होगा, 4E टाइम्स, 10 है तो कितना, 10E टाइम्स, N है तो कितना होगा, E प्लस E प्लस E प्लस डॉट 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 N टाइम्स। तो नेट EMF कितना हो जाएगा, E नेट कर लो इसे, ये हो गया N, EMF आ गया, नेट EMF आपका आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड होता है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 N टाइम्स। तो R इक्वल टू कितना हो गया, अब ये सब क्योंकि सिमिलर हैं तो ये कितना हो जाएगा, NR। I क्या होता है सर्किट में, I होता है V अपॉन R, ओम्स लॉ से। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E नेट अपॉन R नेट, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये देखो, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। ये जो सारे हैं ये इस रेजिस्टर R के साथ सीरीज में हैं, तो सारे सेल्स का जो रेजिस्टेंस वो NR प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया उसका कितना आ गया, R। क्लियर। तो जब सीरीज में है वो भी हमारे पास आ गया, इसमें किसी को डाउट है। अब सेम आया, आइडेंटिकल सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, बट दे आर नॉट इन सीरीज नाउ, दे आर इन पैरेलल। n नंबर है और पैरेलल में है, तो क्या होगा, देखो n नंबर है और पैरेलल में, तो पैरेलल में तो हमारा EMF सेम रहता है, यानी कि E नेट तो हमारा सीधे आ गया, E नेट कितना आ गया, E।
और जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, अगर वो याद करो लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/r इक्वल टू या 1/r नेट, इंटरनल रेजिस्टेंस का सारा कितना होगा 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स, n टाइम्स। अगर 2 टाइम होता तो 2/r होता, n टाइम्स होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना आ जाएगा n/r, यानी कि r नेट सारे इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया r/n। तो एक तो ये आया, एक ये आया, बड़ा सा। अब करंट निकालना है सर्किट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, I इज इक्वल टू V/R वाला लगाओ, यानी कि E नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R नेट। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस के लिए तो इन सब का रेजिस्टेंस किसके साथ जुड़ेगा, इस कैपिटल R के साथ। तो वो कितना हो जाएगा, EMF की जगह E लिखा और R नेट की जगह क्या लिखा, दिस R प्लस इन सब का रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा R नेट। ठीक हो गया। अब बस वैल्यू रखो, इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस कितना, कहाँ गया, R नेट कितना हो गया था R/n, यही हो गया। इस n को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा E अपॉन NR प्लस R अपॉन n, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस R, हो गया। तो ये किस में आया, पैरेलल में। पहले हमने देखा था सबसे पहले पुरानी वीडियो में सीरीज में, आज हमने पहले देखा पैरेलल में, फिर देखा आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, फिर देखा आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। अब हम देखने वाले हैं इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड देयर आर m नंबर ऑफ रोज, यानी कि मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब मान लीजिए आपका मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो क्या है ये मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स हैं, दूसरी में भी ऐसी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं। अब इनको तो मैं n लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि इनको n लिख दिया, तो इनको मैंने कितना लिखा m। सो देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, m। तो n और m से फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 ये हैं 20 ये हैं, तो 10 और 20 अलग अलग हैं, वैसे n और m अल्फाबेट अलग अलग है। बट वी आर हैबिचुअल ऑफ n नंबर के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमें दिक्कत होती है कभी कभी, अदरवाइज n और m में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये सीरीज में है, तो पहले तो देखो एक रो में क्या होगा, सिंगल रो में इन वन रो, जो इससे पहले करा था, एक रो में जो E हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इसको कुछ और नाम दे दो, E इन वन रो E डैश नाम दे दो, कितना हो जाएगा E प्लस कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो E डैश कितना हो गया NE। और इंटरनल रेजिस्टेंस, या तो इसको सीरीज बोल दो, ऐसा भी मत करो, सीरीज बोल दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो, अब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबको ऐड कर लो, R प्लस डॉट 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 n टाइम्स, तो RS कितना हो जाएगा NR, ये हो गया। अब देखो ये सबको पैरेलल में देखना, कितनी रोज हैं, m रोज। EMF में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो E नेट तो वही रहेगा, E नेट पैरेलल में सबका EMF सेम रहता है, तो जो इस रो का वो इस रो का वो इस रो का, यानी कि E नेट किसके बराबर हो गया, ES के बराबर, जो कि किसके बराबर हो गया, NE के बराबर। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, इसका NR है, इसका NR, इसका NR, ठीक है, और m रोज हैं, तो कितने बार होगा 1/r नेट, ऐसे कर लो, इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट ही तो निकाल ले, इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो 1/r नेट इक्वल टू कितना हो गया m/NR, तो r नेट इक्वल टू कितना हो गया NR/m। नेट रेजिस्टेंस भी मिल गया। अब आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू E नेट अपॉन R नेट। E नेट कितना है, E नेट है आपका NE, और R नेट कितना होगा, इन सब का रेजिस्टेंस को इस कैपिटल R के साथ सीरीज में जोड़ दो, यानी कि R नेट प्लस R, वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन R नेट, R नेट है NR अपॉन M प्लस R। इस m को यहाँ मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा MNE अपॉन NR प्लस
mR। तो ये फाइनल आंसर आया आपका मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक हो गया। ये हमारे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गए। एक पोर्शन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का शुरू खत्म हो गया। अब हम किरचॉफ लॉस की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन।